हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग इसके जस्ट पहले संज्ञा टॉपिक स्टार्ट किए थे। जो ये क्लास स्टार्ट की गई बच्चे, ये 2025 के यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, जेल वार्डन के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाई जा रही है। स्पेशली उन क्लासों के लिए बच्चे ध्यान देना। जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको संज्ञा के प्रकार, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के प्रकार में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा एंड द समूहवाचक संज्ञा, ये चार पढ़ा दिए थे बच्चे। अब भाववाचक संज्ञा पढ़ा था, तब उसी का संज्ञा ही टॉपिक का पार्ट 2 है। ताइए आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ते हैं और आज ही संज्ञा चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे बच्चे। तो देखिएगा संज्ञा टॉपिक का क्या है बच्चे, पार्ट 2 है। ताइए पार्ट 2 को हम लोग सुनना चालू करते हैं बच्चे। अब ये यूपीएसआई एंड यूपीपी 2025 वाले बच्चों के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास भाववाचक संज्ञा क्या है बच्चे, भाववाचक संज्ञा। देखो जी, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे फील करना, मतलब जिसे उठाकर आप प्लेट में रख के दिखा नहीं सकते हैं कि हमने आपको कितना प्रेम किया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तब कापी में जरूर लिख रहे हैं, पर जो मन मस्तिष्क में आपके विचार जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है हमारे माध्यम से, आपके माध्यम ऊपर जा रहा है, इसको आप दिखा नहीं सकते। मैं आपको कितना मानता हूं आप मुझे दिखा नहीं सकते कि सर आप मुझे इतना मानते हैं। समझ रहे हैं? तो जहां भाव आ जाए, जैसे मैं बुढ़ापा, जवानी, तो बुढ़ापा है भाई, तो बुढ़ापा को दिखा सकते हो कि कितना बुढ़ापा है। जवानी है तुम्हारे अंदर तो कितना जवानी है जी, दिखा सकते हो? बोलो नहीं ना। तो जिस चीज को दिखा नहीं सकते, अदृश्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसे ध्यान देना है, हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिन शब्दों द्वारा भाव का बोध हो जो बच्चे, क्या लिख सकते हो, जिन शब्दों के माध्यम से भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो भाववाचक संज्ञा होती है, पहले बेटा ये ध्यान देना है, हमेशा कैसी होती है, अदृश्य होती है। और ध्यान देना है ये कैसा होता है, एक वचन होता है। कितना होता है बच्चे, एक वचन। तो जो भाव होती है सदैव उसको हम लोग किस में रखते हैं, एक वचन में रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चे, एक वचन में रखते हैं। अब जैसे बेटा किसी का, जैसे मैं आपसे कहूँ इसका एग्जाम्पल हो सो, जैसे बेटा जैसे प्यार हो गया, दुख हो गया, बुढ़ापा हो गया बच्चे, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ठीक है। प्यार, दुख, बुढ़ापा, आपसे ईमानदारी हो गया, बच्चे, ईमानदारी, हाँ। सत्य हो गया, मतलब कोई झूठा हो गया, हाँ, झूठ। ये सभी क्या है, जो आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सभी क्या है बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान देना है कि जिन शब्दों से किसी के भाव के बारे में पता चले, जिन शब्दों से बेटा किसी संज्ञा के भाव के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे सिर्फ बेटा क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं भाववाचक संज्ञा से, क्योंकि भाववाचक संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। अब भाववाचक संज्ञा कुल कितने प्रकार से बना सकते हैं बच्चे, तो 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँगा कि जिस भी शब्द के अंत में त्वा हो, य हो, ये हो, आवट हो या फिर वट हो, ये सभी शब्द जितने आते हैं ना, अगर ध्यान क्या हो, त्वा हो जाए, यह हो जाए, समझ रहे, त्वा हो गया, यह हो गया, और उसके बाद आहट हो गया, वाट हो गया, ये सभी अगर शब्द आते हैं तो ध्यान देना है कि वो हमेशा कौन सी संज्ञा होंगी, भाववाचक संज्ञा होगी। आइए समझते हैं। जैसे देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, हाँ मैं आपको लिखा हूँ बच्चे कि जिन शब्दों के अंत में ता हो गया, पन हो गया, आई हो गया, त्वा हो गया, यह हो गया, आवट हो गया, आहट हो गया, तो ध्यान देना, ता, पन, आई, त्व, य,
आवट और आहट, अगर ये सभी शब्द अगर आ जाते हैं बेटा, आते हैं, अगर ये प्रत्यय आए तो समझ लेना है आते हैं, इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे देखो सौंदर्य, तो सौंदर्य में लास्ट में ये आ गया नहीं आ गया, धैर्य, धैर्य में ये आ गया नहीं आ गया, लघुत्व, लघुत्व मतलब होता है छोटा, तो आ गया, घबराहट, घबराहट भी क्या बच्चे आहट है, सजावट, पढ़ाई, तो आई, सब आ गया नहीं आ गया। तो ये अगर सब जैसे बचपन, पन आ गया, शत्रुता, ता आ गया, तो ये अगर ये सभी शब्द आते हैं तो ध्यान देना है वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को होने के लिए बेटा लास्ट में ता का होना, पन का होना, आई का होना, आवट का होना, ठीक है, आवट का होना, इसका आहट का होना, य का होना, त्व का होना, ये सभी शब्द अगर आते हैं तो ध्यान देना है ये सभी की सभी क्या है बेटा, ये सभी की सभी भाववाचक संज्ञा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बेटा? 5 प्रकार से। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक हम लोग समझ चुके हैं बेटा, जिससे पूरी जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा से ध्यान देना है, जातिवाचक संज्ञा से हम लोग बना सकते हैं। फिर सर्वनाम, सर्वनाम बेटा क्या होता है, जो संज्ञा का स्थान प्रयोग हो, अभी आगे पढ़ाएंगे, इसी बात यही टॉपिक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, तो जो संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बेटा विशेषण बताएंगे, जो संज्ञा एवं सर्वनाम, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है बेटा, वो भी क्या होता है, विशेषण कहता है। क्रिया, क्रिया का मतलब बच्चा होता है एक्शन, एक्शन अभी बताऊंगा। तो क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं, तो कुल 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है बच्चे, आइए समझते हैं। अब देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना बेटा, अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, अब देखो मानव, मानव है तो मानव क्या है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है, जातिवाचक, इसमें सभी मानव का बोध होता है, जितने मानव हैं। तो मानव से क्या हो गया, मानवता, मानवता क्या है, एक फीलिंग है बेटा। मित्र, मित्र मतलब दोस्त, मित्र में बहुत सारे मित्र आ सकते हैं, मित्र से क्या बन गया बेटा, मित्रता। पुरुष से क्या हो गया, पौरुष। लड़का से, अच्छा ध्यान देना, अगर ये जब भी र है, र में अगर हुंडी ऐसे लगा है तो वो समझ लेना बच्चे ये बड़ा उ का मात्रा है। अगर र में हुंडी इस तरीके से लगा है, नीचे की तरफ है, तो ध्यान देना है वो छोटा उ का मात्रा है, याद रखना। लड़का से बेटा क्या होगा, लड़कपन, लड़कपन हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा, स्त्री से स्त्रीत्व, मनुष्य से मनुष्यता, शास्त्र से शास्त्रीयता, पशु से पशुता, धनुज से धनुजता, भाई से भाईचारा, जाति से जातीयता, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व, पात्र से पात्रता। तो देखो ये सभी के सभी जितने भी शब्द इधर के हैं, ये सब के सब क्या है, जातिवाचक है। आप पढ़ चुके, नारी सभी नारियों को बोध होगा, पात्र सभी पात्रता का बोध होगी, बच्चा जितने बच्चे हैं सबका बोध होगा, जाति सभी जाति को बोध होगा, जितने भाई हैं सबका बोध होगा। तो ध्यान देना, इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब नारीत्व, नारीत्व एक अपने आप में क्या बेटा, भाव है, समझ आ रहा है। जैसे दास, जो लोग गुलाम होते हैं, दास से दासत्व हो गया। अध्यापक से अध्यापन हो गया, अध्यापक पढ़ा रहा है, अब आप अध्यापन कर रहे हैं, फीलिंग हो रहा है। सेवक से सेवा, सेवक क्या देता है, सेवा। पंडित से पंडिताई या पांडित्य, ध्यान देना दोनों ही शब्द होते हैं बेटा। तो ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा से हम लोग क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, जिसके उदाहरण आपके समक्ष यहाँ पर है। अब बताइए, अगर ये बात समझ चुके हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जातिवाचक समझ लिए हैं, अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आइए अब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आइए आगे चलते हैं। अगला बेटा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम से बेटा, जिससे अब सर्वनाम में जानते हो कुल 11 सर्वनाम होते हैं बच्चे। तो आइए उन्हीं में से कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जिससे बनेंगे। जैसे देखो अपना, अपना, अपना से बेटा अपनापन, अपना से क्या है, अपनापन। जैसे आप लोग हमारे अपने हैं, अब आपसे हमारा अपनापन हो गया है, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं हम। स्व, स्व से स्वत्व हो गया। अह, अह से क्या बेटा, अहंकार हो गया। मम से ममत्व, निज से निजत्व या निजता, ये दोनों हो सकते बेटा, निजता। पराया से परायापन, पराया से क्या हो गया बच्चे, परायापन। आप लोग मुझे अपना परायापन बनाइएगा, पराया मत करिएगा। सर्व, सर्व से सर्वस्व। आप से आपा, तो ध्यान देना है, आप से आपा, ये जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये सर्वनाम है, इस तरफ सर्वनाम है, इस तरफ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से हम लोग क्या बना लिए बच्चे, भाववाचक संज्ञा बना लिए, ठीक है। जिनसे पूछा जाता है खूब, आपसे उदाहरण पेपर में पूछा जाएगा। आइए, जैसे देखिए बेटा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा।
अब मैंने विशेषण बताया, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विशेषण शब्द कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे किसी चीज का बेटा क्या होना, कठोर होना, कठोर, तो कठोर से क्या हो गया, कठोरता हो गया। चौड़ा से क्या हो गया, चौड़ाई, चौड़ा क्या विशेषण और चौड़ाई उसका क्या हो गया, विशेष भाववाचक संज्ञा। वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, भोला से भोलापन, चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, सफल से सफलता। हाँ, लघु से क्या होता है, लघुता या लघुत्व दोनों लिख सकते हैं। एक से एकता या एकत्व हो जाता है। खट्टा से खटाई, गंवार से गंवारपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, वीर से वीरता, दो बार हो गया बच्चे, रिपीट हो गया है। देखो यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। चालाक से चालाकी, पागल से पागलपन, मोटा से मोटापा, नवाब से बेटा क्या होगा, नवाबी, नवाबी कर रहे हो। बड़ा से बड़ाई, भला से भलाई, लाल से लाली या फिर लालिमा, दीन से दीनता या धन्य, बेईमान से बेईमानी, सरल से सरलता, परिश्रमी से परिश्रम, आवश्यक से आवश्यकता, अच्छा से अच्छाई। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्या है बच्चे, ये भाववाचक संज्ञा है। सभी के सभी क्या है बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। बताओ हमने क्या किया, विशेषण से क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा बनाया है। बोलो बात समझ में आ गई बच्चे? अगर समझ आ गई बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, आप परेशान मत होइएगा, अगर इसके पीडीएफ की बात होगी तो इसका जो पीडीएफ होगा ना बेटा, तो हमारा टारगेट विथ गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी क्लास मैं पढ़ाऊंगा उसके क्लास के जो पीडीएफ होंगे, जो क्लास नोट्स के पीडीएफ होंगे, आपके टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ गुरुकुल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लास की नोटिफिकेशन सारी कुछ जानकारी ले सकते हैं, क्लास कितने बजे से कौन सी क्लास चलती है। और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही बेटा, तो इस समय आपके लिए ऑनलाइन क्लास में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और स्पेशली फॉर ये बैच जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए है। मेरा भी एक छोटा सपना है बच्चा कि इस बार हम लोग को कम से कम हम भी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप भी मेहनत जी जहाँ लगा सकेंगे, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिएगा कि 2027 में बेटा चुनाव है। 2027 में क्या भैया, चुनाव है। देखिएगा आप लोग मेरे बड़े भाई बंधु सभी लोग इसमें, क्योंकि भाई बड़े भी होंगे हमसे, कुछ छोटे भी होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी शैली में बेटा शब्द आ जाता है, तो मैं आपको प्यार से बोल देता हूँ। फिलहाल आप इतना बात मान के चलिएगा कि आप 2027 में चुनाव है, और जो भी बच्चे इस बार अगर नौकरी ले लिए तो ले लिए, नहीं तो फिर ये ध्यान देना कि नौकरी भी एक प्रकार की पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, और 2025-26 आपके लिए सुनहरा मौका है। इसी में एकदम चाप के मेहनत कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल लड़के इंटर पास करके कंपटीशन में कूद रहे हैं, और निकलने वाले नौकरी पाने वाले संख्या कम, बल्कि एग्जाम में प्रवेश करने वाले लड़कों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए कंपटीशन आज का दौर में बहुत ज़्यादा है। तो अधिक से अधिक रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन को बार बार लगाइए, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए, कंठस्थ करिए। अब इस बार अगर आप बढ़िया से मेहनत कर ले रहे हैं, 8 से 10 घंटा लेबर अपना कर ले रहे हैं पढ़ाई के मामले में, तो आप मानिएगा कि आपके बार इस बार यूपीएसआई आपका निकल जाएगा गारंटी के साथ। बस आपको जो भी कुछ ज़रूरत है पढ़ने का, बस मला पढ़िए। अगर पढ़ने का न मन करे, अपने माता पिता का फोटो देख लो यार, उनसे बढ़ के मोटिवेशन कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। मैं आपको मोटिवेट थोड़ी कर सकता हूँ, मैं करूँगा क्लास से बाहर जैसे आप निकलेंगे, आपका जो इतना अंदर इमोशन जगा हुआ था, क्लास से बाहर निकलते ही इमोशन खत्म। जब तक आप मुझे देख रहे हैं, जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर इमोशन है, जैसे क्लास खत्म इमोशन खत्म, आप फिर आपकी जो लक्ष्य है वो आपसे दूर हो गए। तो ये इमोशन जो अभी आपके अंदर जग रहा है, ये इमोशन हमेशा दिन भर बना रहे, 24 घंटा बना रहे, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक बना रहे। सिलेक्शन पा जाओ, उसके बाद थोड़े बहुत अगर गोल से हट भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले से सिलेक्शन पा जाओ, ठीक। तो आइए आगे समझते हैं बच्चे। आइए विशेषण हमने समझ लिया बच्चे, आइए आगे समझते हैं। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया मतलब होता है बच्चे एक्शन। अब एक्शन में देखेंगे तो आप ध्यान से समझिए बच्चे। यहाँ देखिए जैसे खोजना, खोजना से क्या बच्चे, खोज है। खोजना से क्या हो गया, खोज है। जीतना से क्या हो गया, जीत है। लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल या चलन। देखो दोनों चीज है, चाल मतलब होता है चलना, चाल चलन। यहाँ देखो ध्यान देना है ना, चाल चलन का मतलब हो जाता है किसी के कैरेक्टर से भी तुलना किया जाता है, इसका चाल चलन सही है कि गड़बड़ है, समझ रहे हो। देखना से दिखावट या दिखाया, सिलना से सिलाई,
सिलाई, ध्यान दें क्वेश्चन पूछा गया है सिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सिलाई, तो सिलाई ध्यान देना भाववाचक संज्ञा है और सिलना क्या है, क्रिया है। रोना क्रिया है, रुलाई। लिखना लिखाई। पढ़ना पढ़ाई। तुम लोग की लुगाई तुम लोग को रुलाएगी। पीटना पिटाई। समझना समझ। सींचना सिंचाई। पहनना पहनावा। लूटना लूट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया है पेपर में। घटना घटाव। बोलना बोल। चमकना चमक। जोड़ना जोड़। नाचना नाच। पूजना पूज पूजन। तो ये सभी जितने भी शब्द हैं क्रिया से क्या बने हैं बच्चे, भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। तो सभी ध्यान देना, जो क्रिया कर रहे हैं उससे भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं अव्यय। अब देखिए अव्यय से क्या बन सकते हैं बेटा, तो अव्यय में जैसे मंद, मंद का मतलब होता है बेटा धीरे, तो मंद से हम लोग क्या बना दिए, मंदी। मंदी शब्द जो है क्या है, भाववाचक है। दूर, दूर तो है, दूर से बता दिए दूरी, बहुत दूरी बा। तीव्र, तीव्र से क्या हो गया, तीव्रता। शीघ्र से क्या हो गया, शीघ्रता। परस्पर से क्या हो गया, परस्परता। निकट से क्या हो गया, निकटता। शाबाश, शाबाश क्या है बेटा, एक प्रकार का अव्यय है, पर वहीं शाबाशी मिल गया। वाह वाह, वाहवाही, वाहवाही बहुत ज्यादा कर दिए, भाव है ना रहा। समीप तो क्या हो गया, समीपता। तो जितने भी शब्द है बेटा ये सभी अव्यय है, अव्यय से क्या बनाया गया है, भाववाचक संज्ञा। आपने जितना संज्ञा पहले पार्ट में पढ़ा है उसके सेकंड पार्ट वाला ये पार्ट जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार रिवीजन करना है। वहाँ के क्वेश्चन आप बना भी ले जाओगे पर ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा करने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को याद नहीं होता, क्योंकि इसे याद करने वाली चीज है, तो इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए अगले कंसेप्ट चलते हैं बच्चे। कुछ कंसेप्ट है ध्यान देना है। अब कई बार क्वेश्चन बन जाता है बच्चे शब्दों में। अब ध्यान देना, यहाँ से एक समझने लायक पॉइंट हमारे पास आ गया है जिसमें हम लोग जोड़ देते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना है, परिवर्तन करना है। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना, उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। और जाति का मतलब ही होता है कि बोध कराना। जाति का मतलब ही क्या होता है बच्चे, बोध कराना। तो आइए समझते हैं कैसे हम लोग बोध कराते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में से गुण, दोष या उपनाम किसी का उपाधि का बोध हो तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। अब ध्यान देना, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, इसमें जो प्रश्न के नेचर होंगे ना, वो ध्यान देना है वाक्य के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। वाक्य के रूप में बच्चा क्या किया जाता है, प्रश्न इसमें पूछा जाता है। जैसे वाक्य के रूप में जैसे प्रश्न पूछा जाए बच्चा, जैसे अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ समझ में आ जाएगा बेटा। अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप समझ जाओगे। जैसे अगर मैं कहा गांधी जी, क्या लिखे बच्चे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब देखो जी, अब यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर देगा, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब कृष्ण के ऊपर अंडरलाइन कर देगा तो कहेगा कृष्ण कौन सी संज्ञा है। तो अमूमन हम लोग तो जानते हैं किसी का नाम होता है जातिवाचक संज्ञा, पर यहाँ ध्यान देना गांधी जी से ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, मतलब जो कृष्ण जी जिस समय जैसा अपना कार्य करते थे उसी समय गांधी जी जब थे ना, तो एकदम कृष्ण जैसा रोल कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, कृष्ण क्या कर रहा है, पूरे समूह को बोध करा दे रहा है कि गांधी जी क्या है, कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण के जैसे हैं। कह रहा है गांधी जी अपने समय कैसे थे, कृष्ण के जैसे थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो कृष्ण जी रासलीला अपना रहे थे वही जी गांधी जी अपना रहे थे उस समय। बहुत सारे, इसका बेटा क्या हो गया, यह नाम होने के बावजूद भी ये ध्यान देना है, ये कौन संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर कहा जाए, हाँ दूसरा एग्जाम्पल बेटा, और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपको अगला एग्जाम्पल अगर दिया जाए बेटा, जैसे हम लोग कह सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं बच्चे, भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब इस नेपोलियन के अंदर बच्चे अंडरलाइन लग जाएगा। अब नेपोलियन क्या बेटा, जो कहा जाता था कि नेपोलियन उसे कहते हैं जो कभी युद्ध में हारा ही नहीं,
नेपोलियन किसे कहते हैं? जो कभी युद्ध में हारा ही नहीं। तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। तो मतलब नेपोलियन जैसे बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जिन्होंने कभी युद्ध में हारा ही नहीं होगा। नेपोलियन जैसे ऐसे बहुत सारे राजा होंगे जो कभी युद्ध में हारे ही नहीं होंगे, तो उनके समूहों को बोध कर रहा है बेटा। तो ऑलरेडी यहाँ नेपोलियन क्या एक पद है, नेपोलियन क्या है बेटा? अगर पद है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या है बच्चे? ये यहाँ पे बेटा जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि नेपोलियन किसे कहते हैं? जो कभी युद्ध में हारा नहीं। तो समुद्रगुप्त भी भारत का ऐसा था। ऐसे कई सारे देशों के ऐसे बहुत सारे राजा होंगे जो कभी युद्ध में नहीं हारे होंगे, जिन्हें नेपोलियन बुलाया जाता होगा। तो नेपोलियन ये क्या हो रहा है? वर्ग को संबोधित कर रहा है, एक समूह को संबोधित कर रहा है। किसको? जो युद्ध में कभी हारा नहीं होगा। तो समझे नहीं समझे? तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो। तो ऐसे ही शब्दों में आपसे प्रयोग कर करके क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल और दूँ, जैसे मैं दूँ कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी है। अब देखो बच्चे, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी है। अब हरिश्चंद्र तो बेटा नाम है, हरिश्चंद्र क्या बच्चे? नाम है। तो हरिश्चंद्र अगर नाम बेटा, तो ध्यान देना कलयुग में हरिश्चंद्रों की क्या है? कमी है। अब हरिश्चंद्र किसे बोलते थे बच्चे? जो सत्य बोलने वाला होता था, जो सत्य बोलने वाला होता था उसे हरिश्चंद्र कहते हैं। और वर्तमान समय में सही बात है कि आज यहाँ सत्य बोलने वाले कम हैं, झूठ बोलने वाले क्या है? ज़्यादा है। माँ बाप से बोलेंगे हम इलाहाबाद गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर इलाहाबाद जाके घूम रहे हैं, पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ, कभी चंद्रशेखर पार्क, कभी अल्फ्रेड पार्क, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। अब घर से क्या बोल के गए हैं? पढ़ने के लिए गए हैं। पैसा भी आ रहा है, पॉकेट में पैसा भी है, घूम टल रहे हैं। पर आज घूम लो, 4 साल के बाद फिर जाओगे, कमाओगे, लेबराना करोगे। अगर पढ़ लोगे, लिख लोगे, मेहनत कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो लेबराना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ध्यान देना, हरिश्चंद्रों की कमी है बेटा। तो हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं? जो सत्य बोलने वाले हैं। इनका मतलब क्या होता है बच्चे? सत्य बोलने वाले। तो जो सत्य बोलने वाले होते हैं उन्हें हरिश्चंद्र कहते हैं बेटा। तो ऑलरेडी हरीश क्या है? ध्यान देना है, यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी यही किसी का नाम आ जाएगा, अगर किसी से न हरिश्चंद्र गांव गया, तो हरिश्चंद्र के अगर अंडरलाइन लग गया बेटा, तो वहां पे यही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे इस बात को समझिए बच्चे, आप लोग देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो यहां से आप लोग बात समझिए। देखिए, अगर मैं कहा हरिश्चंद्र गांव गया है। अब हरिश्चंद्र गांव गया है बेटा, तो यहाँ हरिश्चंद्र है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये नाम है, और नाम है तो ये कौन सा संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्या होगी बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पर वही मैंने कहा, लिखा था आपको, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी है। हरिश्चंद्रों की कमी बेटा। तो यहाँ पे यही हरिश्चंद्र जो आ गया बेटा, अब कह रहा है कलयुग में। कलयुग मतलब जितने भी लोग सत्य बोलने वाले थे उनकी क्या है? कमी है। तो सत्य बोलने वालों का एक समूह बता रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी अब ये क्या हो गया है? तो आप बोलेंगे अब यहाँ बच्चे यही ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया है? जातिवाचक संज्ञा हो गया है। बोलो बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये अपने आप में क्या हो गया बच्चे? जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे कर सकते हैं भारत में। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ बच्चे, और सारे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चलो और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देता हूँ आपको बच्चे, अगर मैं कहूँ, यहीं पर एक बात कहूँ, कह सकते हैं भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब बच्चे भारत में क्या किया जा रहा है? भारत में जयचंदों की क्या है बच्चे? कमी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सीधे सीधे कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, जयचंदों की। अब जयचंद किसे कहते हैं बेटा? जो देश से गद्दारी करे, और जो देश से गद्दारी करता है उन्हें जयचंद कहते हैं। तो जितने भी लोग देश से गद्दारी करने वाले होते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? ध्यान देना। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बोलो अब वाक्य में इस तरीके से अगर प्रयोग करके देगा तो क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आप लोग? हाँ बोलो, लिख सकते हो बच्चे? आप इसी तरीके से वाक्य प्रयोग में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो आप ध्यान समझिए बच्चे, यहाँ से हमने आपको समझाया कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है तो अगर यही वाक्य के रूप में आएगा, गांधी अपने समय में कृष्ण थे, तो कृष्ण अपने आप में क्या हो गए बच्चे, जातिवाचक संज्ञा हो गए, क्योंकि ये पूरे समूह का भूतकाल है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चे, तो नेपोलियन यही शुरुआत में आएगा। और किसी जैसे नेपोलियन गाँव गया है या नेपोलियन सब्जी खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ नेपोलियन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर वहीं जब इसको वाक्य के बीचों बीच में लाकर प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी को दर्शा के प्रयोग करते हैं, ये अपने आप में क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने आपको दिखाया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। कलयुग में हरिश्चंद्रों की क्या है बच्चे, कमी है। बात समझे। तो इस प्रकार से ये बेटा जो हमारा संज्ञा टॉपिक था, ये संज्ञा टॉपिक यहाँ से लगभग 99% क्या पूरे 100% मैंने पूरी तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो जो भी अब यहाँ से क्वेश्चन संज्ञा टॉपिक से बनने वाले हैं, उसको मैंने पहली क्लास में आपको और दूसरी क्लास, 2 क्लास में संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा सर्वनाम होगा, फिर विशेषण हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अगर यहाँ तक की बातें समझ गए बच्चे, क्लास अगर समझ में आ रहा हो तो इस क्लास को आगे अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आ रहा अच्छा से सब ठीक ठाक तो, और अपने जो भी भाई बंधु हैं जो भी इस बार यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करने वाले हैं या जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी से इस क्लास के बारे में जिक्र करिए, उन्हें बताइए और उनको थोड़ा सा हमारे जो लिंक है उन लिंकों को अगर भेज दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपका ही है। क्योंकि मैं भी आप ही लोग के एक बीच का छोटा भाई, आप लोग का बड़ा भाई हूँ, जो आपके लिए ही कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देते हो तो वहाँ से थोड़ी सी हम लोग को मोटिवेशन मिल जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ से एक एनर्जी मिल जाती है काम करने का, लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल ये आपको अच्छा लगे क्लास तभी करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। दरोगा इस बार बनना है।